शरह सूद में 1% कमी। गवर्नर स्टेट बैंक का जमील अहमद ने ऐलान कर दिया, शरह सूद 13% से कम होकर 12% हो गई। गवर्नर स्टेट बैंक बोले, चंद माह में महंगाई में कमी हुई। महंगाई 38% से कम होकर 4.1 पर आ गई। 6 माह के दौरान करंट अकाउंट सरप्लस रहा। गार्डन से अगवा होने वाले 2 बच्चों के केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने सुराग रसा कुत्तों की खिदमत हासिल करनी। कुत्तों की मदद से घरों और ज़ेरे तामीर प्रोजेक्ट्स की तलाशी ली जाएगी। एसएसपी सिटी आरिफ अजीज के मुताबिक बच्चों के ज़ेरे इस्तेमाल कपड़े और जूते भी मंगवा लिए गए। उम्मीद है बच्चों को बाहिफाजत बाजियाब करा लेंगे। किंझर झील की माहीगीरी कॉलोनी मुकम्मल हो गई। वजीर माहीगीरी और मवेशी मोहम्मद अली मलकानी का ऐलान, जून जुलाई में कुछ मछलियों के शिकार पर पाबंदी होती है। गैर कानूनी शिकार करने वालों को गिरफ्तार करते हैं। वसाइल की कमी का भी एतराफ किया। वज़ीर सेहत अजरा पिचोहो का कहना था, हेपेटाइटिस बी के केसेस कम और सी के ज्यादा हो रहे हैं। सहाफियों का पीका एक्ट के खिलाफ एहतजाज। प्रेस गैलरी में नारेबाजी भी की। जिला बस्ती में पानी के सैकड़ों गैर कानूनी कनेक्शन दिए जाने का इंकशाफ। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने तहकीकात का आगाज कर दिया। एमडी वाटर कॉर्पोरेशन को नोटिस जारी। गुलबर्ग टाउन में 3 साल के दौरान दिए गए कनेक्शंस का रिकॉर्ड तलब। अफसरान ठेकेदार को 6 फरवरी को रिकॉर्ड समेत हाजिर होने की हिदायत। महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन में अंधेर नगरी चौपट राज। डेपुटेशन की 3 साल मुद्दत खत्म होने के बावजूद अफसरान का राज बरकरार। ग्रेड 17 के 4 अफसरान पूरे महकमे पर काबिज। डेपुटेशन पर निजाम चलाने लगे। फील्ड में जाओ, काम करके दिखाओ और शाबाशी पाओ। कमिश्नर कराची के हफ्तावार इजलास रंग लाने लगे। डिप्टी कमिश्नर मुतहर्रिक। 3670 दुकानों की इंस्पेक्शन। गिरा फरोशों को 42 लाख रुपए से जायद के जुर्माने। 44 दुकानें सील, 801 के चालान और 55 को गिरफ्तार किया गया। वाइस चांसलर की तब्दीली के लिए कानून तैयार कर लिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत हीर सोहो का कानून असेंबली के रवा सेशन में पेश करने का ऐलान। अच्छा अफसर वाइस चांसलर बनने का अहल है तो क्यों ना बने। प्रोफेसर्स के वाइस चांसलर बनने पर कोई पाबंदी नहीं। बहुत सारे आपके पास मंद शख्सियत थे जो इंस्टीट्यूट को बेहतर बना सकते हैं, इंस्टीट्यूट को बेहतर लेके जा सकते हैं। ये कोई हदीस नहीं, आयत नहीं है कि भाई एक दफ़ा बन गया है तो प्रोफेसर। हम अगर डिबेट करने पे आए तो आप क्या समझते हैं कि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जो वाइस चांसलर के हवाले से आपके सामने हैं, कंप्लेंट्स आती हैं, उन पर हरासमेंट के केसेस आते हैं, उन पर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इसका मकसद है कि कहीं पर अगर बेहतरीन शख्स है, वो काम कर सकता है, उसमें एबिलिटी है तो आना चाहिए। अभी भी जो क्राइटेरिया चेंज किया गया उसका कहीं मकसद ये नहीं कि प्रोफेसर वाइस चांसलर नहीं बन सकता। प्रोफेसर वाइस चांसलर बन सकता है, लेकिन उसके साथ साथ हमने एक और क्राइटेरिया ऐड किया, वो ये है कोई भी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट या कोई ऐसा 21 ग्रेड का ब्यूरोक्रेट जिसने उस रिलेवेंट फील्ड में मास्टर्स की हो, वो भी क्राइटेरिया में आ सकता है, वो भी अप्लाई कर सकता है। 62 इयर्स की एज मखसूस की गई है। कोई ऐसा शख्स जिसने पीएचडी की हुई हो और ना ही वो प्रोफेसर ना ब्यूरोक्रेट है, इंटरव्यू लिया जाएगा कि वो अच्छा क्राइटेरिया में उतरता है तो उसको भी चांस मिल सकता है कि वो भी वाइस चांसलर रह सकता है। क्या हेल्थ सेक्टर में सिंध से कोई और सूबा कॉम्पीट कर सकता है? खैबर पख्तूनख्वा के पेशेंट हो, चाहे वो बलूचिस्तान के पेशेंट हो, चाहे वो पंजाब के पेशेंट हो, वो सारे के सारे सिंध में आते हैं और मुफ्त इलाज स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स में सिंध में करवाते हैं। वाइस चांसलर बनने के लिए कड़े इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। उम्र की हद 62 साल। मुतल्लिका फील्ड में पीएचडी भी जरूरी करार। सीनियर सूबाई वजीर शजरनामे में वाजे किया, मास्टर करने वाला ब्यूरोक्रेट वाइस चांसलर बन सकता है। तरमीम का मकसद ये नहीं है कि अब प्रोफेसर वाइस चांसलर नहीं बन सकता। तालीमी शोबे में बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। सेल्स टैक्स सिंध हुकूमत को देने का मुतालबा। सिंध जैसी तिब्बी सहूलियात कहीं दस्तयाब नहीं। सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बनाने का वादा। ब्यूरोक्रेट्स की बतौर वाइस चांसलर तैनाती के खिलाफ एहतजाज। सिंध की जामियात में मजीद 2 रोज तदरीसी अमल मुअत्तल। फिफासा ने ब्यूरोक्रेट्स की तैनाती की शदीद मुखालफत की। कल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज का भी इंदिया दे दिया। बैरून मुल्क से शादी में शिरकत के लिए आने वाला शहरी महमूदाबाद आजम टाउन में कत्ल।
पुलिस ने वाकया जाती दुश्मनी का शाखसाना करार दिया। जहां महक शख्स की शनाख्त मस्कतुल्लाह के नाम से हुई। जबीउल्लाह जख्मी हुआ। मकतूल के कजिन के मुताबिक मुलजिम ने घर में लूटमार नहीं की।